बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पे आपको, और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए अंडा मसाला ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाएगा। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करना बनता है। बहुत ज़बरदस्त ये बना है। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आने वाले दिनों में मैं लेकर आने वाली हूं आपके लिए। और पिछले दिनों में भी बहुत अच्छी रेसिपियाँ मैंने आपके अपने चैनल पे डाली हैं आपके लिए। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मेरे चैनल का विजिट करें और चैनल में रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में आधा कप तेल, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 3 अदद लौंगे लिए हैं, 7-8 काली मिर्चें, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी स्टिक का टुकड़ा लिया है। ये इसको हम तेल में डालेंगे। ये तेल गरम है और इसके अंदर डालते ही ये करना शुरू हो गया है। और इसके अंदर हमने 1 चुटकी हींग डाली, और हींग डालते ही इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको बिल्कुल बारीक चॉप किया है, वो इसके अंदर डाल दिया। अब इसको फ्राई करूँगी इतना कि बस ये सॉफ्ट हो जाए, इसमें कोई कलर नहीं देना है। तो इसके अंदर मैंने आधे खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 टमाटर लिए हैं, उनका छिलका उतार के उनको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये बड़े साइज़ के टमाटर थे, तो इनको अच्छी तरीके से मैंने अब भूना है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने हल्दी 1 चाय का चम्मच और पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ ही इसके अंदर ज़ीरा, जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, आधा चाय का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच डालनी है। और गरम मसाला जो है ये 1 चाय का चम्मच के करीब डाल दिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हम मसाले के साथ टमाटरों को भी भूनेंगे, ताकि टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाए और हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से भुन जाए। जब भुना हुआ मसाला होता है ना तो अच्छा टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाएगा। तो इसके अंदर अब मैंने दही डाली है। तकरीबन ये हमारी जो दही आधा कप दही है, यानी कि 100 ग्राम तो होगी ये दही। तो इतनी दही डालने के बाद ही मसाले को भूना, मसाला भुन गया है तो इसका ऑयल जो है मैं थोड़ा अलग ले लूँगी अपने पैन में, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने है अंडे फ्राई करने हैं। तो ये तेल इस तरीके से, क्योंकि इस तेल में जो है ना जो मसाला होता है ना उसके साथ जब ये फ्राई होते हैं ना, देखें इस तरीके से मैंने इनके बाद कट लगाया। अब घुमा के दूसरी साइड पे भी मैंने इस तरीके से इसको कट लगा दिया है और इनको मैंने फ्राई करना है इसके अंदर। तो सारों को इसी तरीके से कट लगा के जिस भी तरह से आप लगाना चाहें, जिस स्टाइल में देना कट लगाना चाहें लगाएं और उसको मसाले के साथ फ्राई करें। तो ये जो मसाले का तेल है ना, ये जब इसमें फ्राई होते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है और ये अंदर तक जाता है तेल जब ये इस तरीके से फ्राई करते हैं। यहाँ मसाला हमारा तकरीबन बिल्कुल भुन चुका है। तो इसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा पानी ताकि इसकी ग्रेवी बने अच्छी सी। इसके अंदर अब ये देखें आप, मैंने पानी थोड़ा ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला। साथ में इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं कट करके, थोड़ी सी बड़ी वाली हैं ये, और यही ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो अंडे हमने फ्राई किए, आप देख सकते हैं उस पर कितना ज़बरदस्त सा कलर आया अंडों पे, वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से ये मसाले को इसके साथ कवर कर देंगे, हिला लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये जो हमारा मसाला है ना ये अंडों पे लग जाए। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद इसको अब ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारा अंडे पके हुए हैं अच्छे से। अब ये मैंने ले लिए कसूरी मेथी, इसको लाजमी डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसके अंदर डाल दिया हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, ये तकरीबन 2 खाने का चम्मच ये हरा धनिया है कट किया हुआ। तो ये डालने के बाद अच्छे से इसको हमने मिक्स किया। देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, कलरफुल सा अंडों का हमारा ये जो मसाला ग्रेवी है बहुत ज़बरदस्त लग रही है और बिल्कुल ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम प्लेटर में निकालेंगे, सर्व करें। इसको चपाती के साथ खाएं, चावलों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब तड़के वाले चावल या बॉयल्ड राइस जो होते हैं उनके साथ भी इसे खाएं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं, वीडियोस पूरी देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। और अब नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।